हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक है। दोस्तों, तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है और आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग हो रही है, जिसके लिए मेरे पतिदेव मेरे को आज सुबह सुबह ताना मार रहे कि तुम्हारे तो हमेशा बहाने ही रहते हैं। तो दोस्तों, मेरे मान सकती चलो एक दो बहाने रहे होंगे, बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरे फ़ोन का जो स्पीकर था वो फट चुका था। तो इसको मैं परसों ही ठीक करा के लाई हूँ, तो अब जाके इसमें वॉइस थोड़ी क्लियर आ रही है। वरना जब मैं ब्लॉग बना रही थी ना, उसके बाद जब मैं उसको खुद ही सुन रही थी तो उसमें झै 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 करके आवाज़ आ रही थी, तो तब मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है। झै 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 करके, ठीक है। तो अभी नहाना धोना हमारा हो चुका है, पूजा पाठ नाश्ता सब कुछ डन है। और आज दोनों भाई ड्यूटी खाना खा के नहीं जा रहे, तो अभी हम खाना नहीं बना रहे फ़िलहाल, क्योंकि कल हमारी रात की रोटियाँ बहुत बची है बहुत, तो मैं और मम्मी उन पर घी लगा के खाएंगे। लेकिन सुबह ना हमारा झाड़ू पोछा ठीक से लग नहीं पाता दोस्तों। आप लोग को पता ही 2 ही कमरे हैं और मतलब अंदर का कमरा भी व्यस्त रहता है, बाहर का कमरा भी व्यस्त रहता है, तो इसलिए सुबह अच्छे से लगता नहीं। अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ मार दिया, अब मैं पोछा लगाने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर देते, वरना कल मेरे पति फिर मेरे को सुनाएंगे कि फ़ोन तो तुम रोज़ ही उठाते हो ऐसे, लेकिन आज तक ब्लॉग आया नहीं। और ये वाकई में सही बात भी है। और भाई साहब देखो हमारे नहा धो के ड्यूटी की तैयारी पे हैं। एंड एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, देखो वैसे तो हमारे पहाड़ों में कहते हैं ना, ये जो जतकाई होता है उसको ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा ध्यान ज़रूरत है, खान पान की ज़रूरत, ध्यान देख रेख की ज़रूरत होती है जतकाई को, क्योंकि बच्चा दूध पीने वाला है तो माँ की भी ज़्यादा देख रेख होती है। पर यहाँ पर जतकाई जो है वो मेरे पतिदेव हुए हैं। देखो सुबह सुबह उठते ही उनको शेक वगैरह बना के मतलब मिल जाता है, तो आराम से डाइट एकदम, और शेक वगैरह पीने के बाद ये भल के शेक ही जाते हैं, फिर आराम से सोना। और बोलते मेरे से है कि तुम्हारी जैसी ज़िंदगी भी मतलब सपनों जैसी है, बस खाओ पियो आराम करो। लेकिन ये देखो, सुबह ये 11 बजे उठे, तब से इनको बेड पे चाय पानी, तब से ये फ़ोन पे लगे पड़े। अभी 1:30 बजे का उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे एंड भाग जाएंगे अपनी ड्यूटी को। तो मतलब ऐसी ज़िंदगी भी, ये मेरे से कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी, बट मैं चाहती हूँ इनकी जैसी ज़िंदगी मुझे मिले। और दोस्तों, एक दुख मेरे को आज इस बात का हो गया। मैंने बोला था ना 25 तारीख का मेरा प्लान है घर जाने का, कल 25 चले गए हैं ना। कल मैं बैठ गई होती बस में और आज मैं घर पहुँच गई होती, लेकिन देखो किस्मत, क्या करूँ, जैसा घर जा रहा है बाड़ी के ना के में किस्मत गई ताऊ लगा। लेकिन जिम्मेदार इसलिए इस बार किस्मत नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमेशा जिम्मेदार यही होते हैं, मेरे खुशी के दुखों के सब। तो अभी ना मेरा देवांश भी गया हुआ है बगल वालों के घर पे, तो मैं सोच रही फटाफट जितना काम है निपटा लेती हूँ, फिर धूप बढ़ने लग गई है तो फिर गर्मी में अब काम करने की इच्छा से नहीं जागती है, ठीक है। तो फटाफट से पोछा वगैरह लगा लेते हैं। झाड़ू पोछा तो मेरा लग चुका है सारा, अंदर के रूम में भी और बाहर के रूम में भी। वो तो महाराज 2 बजे अपने स्थान से उठेंगे अब, तो जो कोई काम नहीं करता उसके लिए बताओ, काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्या क्या काम कर रहे हो? देख रहे हो? ओ बाप रे, 36 तीर मारे ले बिल्कुल तुम। अरे देखो फिर बोलो, काम कर रहा हूँ। ये लाइन आप पे अप्लाई होती है, जो बिना देखे मुझे जज करते हो ना आप। हाँ। ये आपकी आदत है। तुम्हारी तरह घुमाता तो नहीं हूँ ऐसे चकरी की तरह। क्या घुमाया बताओ? बताओ। मैंने भी गाइस इनको ये बोला कि ब्लॉग तो तुम रोज बना रहे हो, लेकिन आ नहीं रहे, कुछ बना क्यों रहे हो? फिर बनाओ मत, अजय घुमा रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं? हाँ मैं बना तो रही हूँ, कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, तो मेरा ब्लॉग नहीं बन। अरे उसी का लेना था, तो अपना काम तो करना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फ़ोन का स्पीकर ख़राब था नहीं था, पहले ये बताओ। ओहो गाइस, झूठ। फोन का स्पीकर कब का सही भी हो गया, और 3 दिन हुआ, पहले भी आवाज़ ठीक ठाक आ रही थी। मैंने कहा ठीक ठाक आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं था, सब था। और जो ये स्पीकर ठीक करवाने के बाद भी 2-3 बार हेलो गाइस मॉर्निंग में कल ही बोला है, 2-3 मत बोलो। हेलो गाइस होती है, बस भगवान जाने। कर लिया तुमने, ब्लॉगिंग कर ली। जाओ दोस्तों, कहावत सुनिए, नया नया पैसा जब सर चढ़ता वही है। ब्लॉगिंग के मैदान में ना उतरे हो आप। अरे मैदान में नहीं, हम तो उतर चुके हैं। बधाई हो, बधाई हो। अभी देखेंगे ना, सही बात है। कल मैंने बनाया था ब्लॉग, जैसे मैंने कल स्टार्ट किया, हमारे घर पर कुछ लोग आ गए मेहमान, मतलब इनके फ्रेंड भी। क्या हुआ, वो भी दिखा सकते हो उसमें? क्या मेहमान क्या पता क्या होती है ब्लॉगिंग, और क्या होती है? सबसे पहली बात मैं अपनी बताती हूँ, मेरी एक आदत है। अपनी मत बताओ, तुम्हारी बताऊँ? मैं बिना पूछे ना अगर किसी को ऐसे ब्लॉग में लेती नहीं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर कैसे कैसे जंग मच जा रहे हैं। देखना चाहता तुम्हारा भाई जी कह रहा है दुकान में चलो, बिन पूछे दुकानदार उगले ले जा, उगले ले जा, उगले ले जा। अरे कभी किसी को पसंद नहीं आता, हाथापाई हो जाती है ब्लॉगिंग के चक्कर में। और क्या,
एक्सक्यूज, फिर एक्सक्यूज, घुमाए ना बातों को, देखो यही है। हाँ मैंने घुमाया, कोई बात नहीं, अपने अपने आदत होती है। आपको आदत है हर किसी को लेने की, मेरे को नहीं है। मैं पहले इंसान के साथ बैठती हूँ, अगर कंफर्टेबल हो इंसान तभी लेती हूँ। और पहली बार जब कोई आदमी आपके घर पे आता है पहली बार, या आप किसी पहली बार मिल रहे हो, तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि डायरेक्ट उसको हम ब्लॉग में ले लें। पहली बात तो ये मैं अपनी बताती हूँ, मैं किसी और की नहीं बोल रही। अब इनका तो चलो है नेचर की, समझ जाओ आप, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ज़्यादा बहाने मत बोला करो। लाइट बंद करो, फिर पुकट के आ रही है बिजली। इनका तो ऐसे ही काम है, मेरे को बस चढ़ाना पिंच करना और कुछ नहीं है। तो अभी देखो मैंने बर्तन धोने बाकी है। भाई साहब के लिए शेक बनाया था, ये ऐसी है। इसमें अभी हम अपने और मम्मी के लिए बनाएंगे। और ये तो धूप मतलब छाया वाला काम है, बाद में कर लूँगी। पहले मैंने कपड़े डाल रखे भिगाने, वो धोती हूँ फटाफट। टाइम 2:30 बजने को है और अब मेरे पतिदेव की ड्यूटी जाने की तैयारी भी हो गई है। लेकिन सच बताऊँ, ये शो कर रहे थे ना, बहाने बनाने आते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा ब्लॉगिंग करने का अंदर ही अंदर। क्योंकि अभी ड्यूटी चले जाएंगे, बस फिर मैं, मम्मी और देवांश अंदर। अभी हम सोएंगे, 5 साढ़े 5 बजे उठेंगे, वही रात के खाने की तैयारी हो जाती है। तो क्या ब्लॉगिंग करना, बट फिर भी देखूँगी अगर रात में कुछ ऐसा खास ब्लॉग कैप्चर कर पाई तो। अभी तक ये ड्यूटी, इसलिए बोल रहा हूँ गाँव जाओ, ब्लॉगिंग करो, वहाँ है कुछ बनाने के लिए। तो मैंने मना थोड़ी किया है, मैंने तुमको ये भी बोला इस बार मैं जा रही हूँ, ठीक है, जब तक देवांश पढ़ने वाला नहीं होता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि मेरा ब्लॉगिंग का स्किल वहाँ अच्छा रहा, तो उसके पढ़ाई लिखाई का वही देख लूँगी। किसी ने कहा थोड़ी कि शहरों में अच्छी खासी पढ़ाई होती है। अक्सर जो लोग मतलब पहले भी जो लोग महापुरुष रहे हैं, जो इतने बड़े विद्वान रहे हैं, वो कोई बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के थोड़ी रहे हैं, उनके लिए ऐसे बड़े स्कूल बने थोड़ी से। तो बस जैसे जैसे घर जाने के दिन नज़दीक आ रही है, अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिर मेरे पति हमेशा 6-6 महीने में मेरे से मिलने आया करेंगे। मेरे से नहीं, मतलब अपने देवांश से। औरतों की तो कहाँ पड़ी रहती है बच्चा होने के बाद पति को। तो जब तक ये जाते हैं ड्यूटी में, बर्तन वर्तन निपटा देते हो, खाना भी खा लिया। मैंने तो आज खाया नहीं था। मैं भी ब्लॉग इसलिए शूट कर रही थी। मैं इनसे ये जानना चाह रही थी, जब भी आप ड्यूटी को जाते हो, नहा धो के ये बैठते हैं इस पलंग पे, इस चारपाई पे, ऐसे गहन विचार में पड़ जाते, पता नहीं क्या सोच रहे भगवान जाने। और फिर एक डायलॉग वही आता है, एक पिता की कहानी तुम क्या जानो। मतलब जो संघर्ष है पिता का ही है, माँ का नहीं है। अपने केस में ना 4 बहनें होके, एक लड़का होके, 9 परिवार, 9 घर के 9 सदस्यों को देख के पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं मना नहीं कर रही, मेरे पापा देखा है मैंने, लेकिन मेरे माँ का स्ट्रगल भी तो कम नहीं है ना। तो जितना पिता करता हो उतना माँ भी करते। हाँ, सिर्फ ये तरीका है कि माँ थोड़ा जता देती है, पिता जताता नहीं। तो तुम्हारी मम्मी के पास 4-5 बच्चे थे, हमारे पास तो एक ही है अभी, वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं टेंशन कहाँ ले रही हूँ? आपको किसने बोला कि मैं टेंशन ले रही हूँ? मेरे को तो टेंशन लेते हुए आप दिख रहे हो। तुम्हें तो बोलते हो मेरा दिमाग कहाँ जाता है। ये बात इन्होंने सही बोली, क्योंकि ना मेरे को ना कभी कभी, अभी आप लोग देखे रहे हो मेरा ये मतलब हाल जो है, मैं डॉक्टर के पास भी दिखा के आई, मुझे मेरे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत लोगों ने बोला है ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है कि नहीं है? कौन बोल रहा है इलाज है? पागल खाना है हमारा बस जो मुझे वहाँ पे जाना। पागल खाना ये ठीक हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, वही डालूंगा डाल। और ये कह रहे हैं कि मेरे से तुम टेंशन लेते हो। चलो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं भी है, लेकिन पति टेंशन में हो तो पत्नी कैसे टेंशन ना ले दोस्तों। मैं इनकी इतनी फिक्र करती हूँ, और परसों बेफालतू इसने कमेंट कर रखा, अपनी पति पे हाथ उठा तो हाथ उठाया ना, बताना जरा। जब उन्होंने देखा होगा तभी वो मैंने आप पे हाथ कब उठाया? मजाक हो तो ऐसे मजाक में उठाते। मजाक का क्या मतलब होता है? आप बात को घुमा रहे हो यहाँ पे। मतलब मजाक में कभी उठा देते हो, फिर कभी कभी होता है, फिर रोज थोड़ी। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं कैमरे के सामने भी एक रहती हूँ, कैमरे के पीछे भी रहती हूँ। मैं कैमरे के सामने हाँ जी और पीठ पीछे भी तू तो रखवा लेती हूँ। मैं अगर कैमरे के सामने होती मैं दांत तोड़ दूँगी, मुँह तोड़ दूँगी, तो मैं कैमरे के पीछे भी वही हूँ। और मैं उनसे बोलती हूँ मैं आपके दांत तोड़ दूँगी, ज़्यादा मत बोलो, बकवास मत करो, मुँह तोड़ दूँगी, ऐसे मैं बोलती हूँ। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बट हाथ भी उठाती हूँ, जैसे कि प्यार से ऐसे मारना मत करो ये वो, बट एक दूसरा हाथ उठाना होता है जिसमें हाथापाई हो जाती है, वो हम नहीं करते। वो हम नहीं, मैं नहीं करती, वो तो नहीं, ये नहीं करते। ये देखा, सच निकल गया ना सच। ये नहीं करते, मैं तो करती हूँ। बोलो आपको कितनी बार चोट आई है बताओ मेरे मानने से? कभी मेरे पेट में मारा था मैंने, एक बार, एक दिन मेरे पीठ में मारा था, एक दिन मेरे सर में मारा था। चालू है ना, देखना फिर देखना उल्टा घुमा रहे मेरे, इसीलिए तो मेरा गुस्सा आता है। तुम मेरे को गुस्सा दिलाओ, मैं मार भी नहीं। वाह, देखो गाइस,
देखो गाइस आ गया सच सामने। घर के अंदर पति और पत्नी का ही रिश्ता ऐसा जो गुस्सा प्यार सब कुछ एक दूसरे पे होता है। तो अगर किसी ने बोला हाथ उठाती हूँ तो मैं और उठाऊंगी। मैं सिर्फ लॉजिक वाली बातें करता हूँ, मैं समझाने वाली बातें करता हूँ, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। इतने तो साफ सुधरे आप होनी जी। समझे? हम्म। और गाइस ये ना मुझे ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बहाने लेके आएंगे बाहर, और ऐसे बहाने मेरे को रोज हमारे एम्प्लॉय देते रहते हैं ड्यूटी पे। सर आज मेरा ये हो गया था, सर आज मेरा वो हो गया था, सर वो हो गया था, वो हो गया था। तो अभी ये भी बच्चे ही है वैसे, अभी इनकी भी उम्र छोटी है, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, चलो ठीक है, जब मैच्योर हो जाएंगे तो खुद समझ जाएंगी चीज़ों को। एक एज होती है मतलब वो घुमाने वाली। पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग में जब मैं 14-15 साल या 18 साल का था, तब मैं भी ऐसे घुमाया करता था। 14-15 साल की तो तुम तो बड़े होगा, अकल कहाँ आई हो मैं? बातें करते बच्चे की माँ हूँ। तो अकल भी तो आनी चाहिए बच्चे की माँ। लेकिन मेरे को अकल नहीं, बिना अकल के काम कर रही हूँ मैं। चल अकल तो है, तो वो एक मैच्योरिटी ओहो वो चीज़ें अभी समझने में टाइम लगेगा। आज से 2 साल पहले कैसे थे तुम? अलग थे ना। आज 2 साल बाद काफ़ी चेंज हुए, अभी 2 साल बाद और चेंज होगे, फिर 2 साल बाद और चेंज होगे। जब आप हमारी एज में पहुंच जाओगे 30 के आसपास, तब तुम और मैच्योर हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब आप भी मेरे एज में थे तब आपको भी अकल नहीं थी। तो नहीं, इस एज में तो अकल आ गई। अब ये अपनी बातें इनसे एक्सेप्ट नहीं होती, तब मेरा फोन कॉल था। अब देखा इसीलिए मैं मैं देर हो रहा भाई, फिर मेरे पास टाइम पास मत करो मेरे साथ यार। हाँ लेट हो रहा मैं। यही आता है, मेरा गुस्सा हो जाता है। पर जो भी है ठीक है, कट रहे दिन हम दोनों के।